हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में इन्वायरमेंट से संबंधित प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत आती है। तीसरा है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें कौन सा सही? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चींटी, दूसरा है हिरण, तीसरा है लोमड़ी, चौथा है बाघ। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है और राज्य दिया है, इसको मिला लेते हैं। इंतानिकी झारखंड, बेतला तमिलनाडु, सिरोही नागालैंड, गुइंद मणिपुर। ए का हो जाएगा 3, इंताइकी नागालैंड में है और बेतला झारखंड में है राष्ट्रीय उद्यान। बी का 1 हो जाएगा और सी का हो जाएगा 4, सिरोही मणिपुर। सी का 4 हो गया। गुइंदी तमिलनाडु और डी का हो गया 2। इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3142। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3142। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कारणों या वश यदि तितलियों की जाति इस संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? कुछ कारणों या वश यदि तितलियों की जाति स्पीशीज में बड़ी संख्या में गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है? पहला है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तीसरा है, इसके कारण बल्लों, यहाँ पे होगा बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर इसका सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में मानव एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है। डी है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री अपतरण, समुद्री आवर्तबीजी, जलीय ब्रायोफाइटस। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। जैविक अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी, सर्वभक्षी, हरित पादप। हरित पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं? गाय, मोर, सी है बाघ और डी है हरे पौधे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से। उपर्युक्त में से सही कथन बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। बी है अजैविक अव्यय जीवाणु। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अवघटक जीव कहलाते हैं? पहला विषाणु, दूसरा कवक, तीसरा है जीवाणु। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताना है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अवघटक जीव कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डायटम, क्रिस्टियाई, हेरिंग। बी है क्रिस्टियाई, डायटम, हेरिंग। सी है डायटम, हेरिंग, क्रिस्टेशियाई और डी है क्रिस्टेशियाई, हेरिंग और डायटम। कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डायटम, क्रिस्टेशियाई, हेरिंग। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कोट वन जीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और ये पिथौरागढ़। अस्कोट वन जीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ए, 1991-92 में शुरू किया गया था। यह मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। डी है, इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर किसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। एक मिनट, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा। बी है वनस्पति में संरक्षित शर्करा। सी है सौर ऊर्जा और
डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसमें हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, अपघटक को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा सर्वाहारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। बी, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। सी है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। डी है प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। सी है पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड किस परिस्थिति में उल्टा हो जाता है? वन, तालाब, घास स्थल, शुष्क स्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दूसरा है यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीसरा, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रतिशत होगा। टिड्डा, मवेशी, सांप, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पादप संरक्षण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए, रासायनिक चक्र, बी, जैव भू रासायनिक चक्र, सी है भूवैज्ञानिक चक्र, डी है भू रासायनिक चक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है या किस आंदोलन का नारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को
प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करते हैं? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्थन सेवा है? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करते हैं, जैसे व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। इनमें से कौन एक समर्थन सेवा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोषक चक्रण और फसल परागण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? स्वच्छ जल में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रीनलैंड ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्निस्ट ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? कौन किसी जल की निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ऑप्शन सी, पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्राओं की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाल्टर जी रूसीन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी,
बी है किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, सी है एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, डी है भौतिक घटकों के किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फा सूचकांक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा सूचकांक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहल है भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहल है ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ और मरुस्थल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। ऑप्शन ए शांत घाटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।